हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल सीखो इंडिया क्लासेज में। पिछले टॉपिक में फिजिक्स लेके चल रहे थे अपन भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के बारे में अपन ने बताया था कि भौतिक विज्ञान होती क्या है। तो अपन ने बोला था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन प्रकृति की विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाती। उसके बाद अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, रेलवे का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे थे, स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद अपन ने देखा था चाल और वेग। चाल और वेग को पढ़ने से पहले अपन ने पढ़ा था क्या, दूरी और क्या था, विस्थापन। दूरी के बारे में अपन ने बताया क्या था कि किसी खास समय में तय किए गए पथ की लंबाई या जो रास्ते की लंबाई होती है वो क्या होती है, दूरी होती है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद अपन ने डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की बात की। तो विस्थापन के बारे में अपन ने बताया था कि क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या फिर मिनिमम दूरी को क्या कहते हैं, अपन विस्थापन कहते हैं। अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को आपस में सीधा मिला दिया जाए तो क्या निकाल सकते हैं, अपन विस्थापन निकाल सकते हैं। और विस्थापन के बारे में अपन ने बताया था कि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद अपन ने जाना कि विस्थापन कब जीरो होता है। विस्थापन का मान, मैंने तीन बातें बताई थी कि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, या तो धनात्मक होगी या फिर जीरो होगी। अगर मैं कहूं कि जा थोड़ी दूर चल के आ, किसी भी व्यक्ति को बोल दूं तो वो कुछ तो दूर चलेगा, वो दूरी कुछ ना कुछ तो वो चलेगा, ऐसे तो आ नहीं सकता। तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। और विस्थापन की बात की थी कि उसका मान कैसे हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति है वो अगर जिस जगह से चलना शुरू करता है उसी जगह पे वापस लौट के आ जाए तो विस्थापन का मान क्या होगा, जीरो होगा या फिर शून्य होगा। मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ चढ़कर वापस वहीं पे उतर आए तो बताओ विस्थापन का मान क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं इस दीवार को धक्का देता हूं और ये दीवार विस्थापित नहीं होती है, यह दीवार दर भी नहीं हिलती, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर मैं बोलूँ सीधा सा कि मैं ठे खड़े हूं, ठीक है, तो यहाँ पे खड़े हुए का जो भी है विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, इसी में आगे बढ़ते हैं, क्या देखा था अपन ने, चाल और वेग। चाल और वेग की अपन बात करें तो सबसे पहले लेते हैं अपन चाल क्या होती है। चाल के बारे में देखें तो चाल क्या होती है, आपने सबने मैथ्स में पढ़ा है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसी को अगर अपन फिजिक्स के लैंग्वेज की बात करें तो उसमें कैसे बोलेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे नहीं हो सकता। फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं इसको कि चाल बराबर क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी, इसको क्या बोल देंगे अपन, एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, अपन चाल कहते हैं। और आप सभी को पता है कि चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल की कोई दिशा नहीं होती। अगर मैं कहूं कि कोई गाड़ी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोल सकता कि वो उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो चाल की कोई दिशा नहीं होती, यह कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, वही होता है मीटर प्रति सेकंड। कैसे, दूरी का मात्रक क्या बताया था, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड। उसी के बाद अगर अपन बात करें कि वेग क्या होता है या वेलोसिटी क्या होता है, वेग या वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर अपन बात करें तो इसी में ध्यान में रखना है क्या कि एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन, एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन क्या हो जाएगा, एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन
एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? अपन वेग कहते हैं। ठीक है, इसी में अपन ने इसकी परिभाषा निकालें तो वेग बराबर क्या हो जाता है? वेग बराबर हो जाता है इसी में विस्थापन बटा समय। और मैंने पहले भी बताया था कि विस्थापन और दूरी दोनों एक ही चीजें हैं बेसिक से समझा जाए तो, लेकिन विस्थापन होती है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, और दूरी क्या होती है ये आप सबको पता है कि रास्ते की लंबाई। तो विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। और अगर इसी में समझें कि ये वेग कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि वेग की कोई ना कोई क्या होती है? दिशा होती है। और इसका मात्रक क्या हो जाता है? इसका मात्रक हो जाता है वही जो किसका है? चाल का है। क्या हो जाएगा? विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, ऐसे लिख देता हूं मैं, मीटर। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, तो इसको बोल सकता हूं मैं मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको कंपैरिजन करके भी याद रख सकते हो कि ये एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, और इसका मात्रक भी क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या होता है? एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और मैंने बताया कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, अगर इसी में एक बातें और ध्यान में रखनी है, एक दो बातें बच जाती है कि अपना जो चाल और वेग का जो अनुपात है, चाल और वेग का अनुपात, चाल बटे वेग देखें अपन, एक के क्या होगा? बराबर होगा, या फिर एक से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। ये दो ही कंडीशन बचती है, बाकी एक से कम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाल बड़ी राशि होगी हमेशा और वेग कैसी राशि होगी? छोटी राशि होगी। ये भाग देंगे तो हमेशा एक से बड़ा मान आएगा, और अगर बात करें या इसके बराबर आएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि चाल और वेग का अनुपात क्या होता है? एक से बड़ा। इसी में एग्जामिनर कई बार घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे देता है कि अपने जो भी कोई साधन होता है, जैसे मान लो स्कूटर ले लेते हैं अपन, स्कूटर का स्पीडोमीटर, स्कूटर का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो ताक्षणिक चाल मापता है। स्कूटर का स्पीडोमीटर ताक्षणिक चाल मापता है। या फिर इसको कह सकते हैं कि कोई भी साधन ले लो, कोई भी साधन होता है उसमें जो उसका स्पीडोमीटर होता है वो चाल मापता है। ठीक है, अरे जो कोई भी साधन वगैरह होते हैं उसमें ऐसे मीटर लगा हुआ होता है, ये सुई होती है। ठीक है, ये 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 ऐसे स्पीड लगी हुई होती है, आप सबको पता है। ये क्या है? ये चल रही है, ये बोलते नहीं क्या कितनी स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही है? तो बोल देते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इससे मापते हैं। ये क्या है? स्पीडोमीटर। तो इस स्कूटर का जो स्पीडोमीटर है वो क्या, कौन सी चाल मापता है? तो ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल का मतलब है उसी क्षण, उसी समय उसकी चाल कौन माप रहा है? ताक्षणिक चाल स्पीडोमीटर माप रहा है। लेकिन इसी में एक नीचे और होता है जिसमें लिखा हुआ होता है 12,636 किलोमीटर इतनी मोटरसाइकिल चल चुकी है, वो क्या है? तो उसके बारे में ध्यान में रखना है। ये तो है स्पीडोमीटर, लेकिन ये क्या है? ये है ओडोमीटर। तो दो बातें क्लियर हो गई यहां से कि चाल को कौन मापेगा? स्पीडोमीटर, लेकिन दूरी को कौन मापता है? ओडोमीटर। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि अपन ने पढ़ा चाल और वेग क्या होता है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम अपन। चाल क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी। और विस्थापन क्या है? एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इसी के आगे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या होती है चाल और क्या होता है वेग। इसी में आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दे रखा है, उसमें दे रखा है एक वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या 7 मीटर है, और एक वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या 7 मीटर है। उसके चारों ओर कोई व्यक्ति 3.5 चक्कर लगाने में 5 सेकंड का समय लेता है, तो उसका चाल, वेग, विस्थापन और दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है अपना। तो इसी को अगर सोल्व करें अपन, तो इसी में दे रखा है अपने को कि ये कोई क्या है? वर्ताकार क्या है? मार्ग है। ठीक है, उसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को कितनी? 7 मीटर। और इसके कितने चक्कर लगा रहा है? 3.5 चक्कर लगाता है। कितने समय में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में। ठीक है, यही क्वेश्चन दे रखा है। और ये मैंने बताया था सबसे पहले कि इसकी अपन दूरी ज्ञात करें, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी पथ की लंबाई होती है, और ये अपना वर्ताकार मार्ग है, तो वृत्त की परिधि, ये मैंने पहले भी बताया था कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो ये दो का ऐसे पाई का मान कितना होता है? 22/7, और अपनी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 मीटर। तो ये 7 से 7 कट गया,
लेकिन इसमें कितने चक्कर लगा रहा है वो, 3.5 चक्कर। तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 भी इसको लिख सकते हैं अपन फ्रिक्शन में, तो इसको लिख देंगे 7/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। और अगर मैं 22 को 7 से गुणा करूं तो कितना आता है, 7 दूनी 14, 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर। 154 मीटर क्या आ गई, इसकी दूरी आ गई। यहां तक क्लियर है। उसी के बाद अगर अपन बात करें इसी में, इसकी विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन इधर समझ लेते हैं। विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या होती है, विस्थापन। तो मान लो कि इस व्यक्ति ने, ये कोई व्यक्ति है, इसने यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, 1 चक्कर पूरा हो गया, 2 चक्कर पूरा हो गया, यहाँ पे वापस आ गया, 3 चक्कर पूरा हो गया, ये चौथे चक्कर में आधा चक्कर ही लगा रहा है, 3 तो कंप्लीट और 1 आधा। तो यहां से शुरू किया और यहाँ पे पहुंच गया, ये मान लो बी पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने इसको बताया कि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 मीटर, और ये वाली इसको यहां से मिला दूं कि यहां से यहां तो पहुंचेगा, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी निकालेंगे, वही तो विस्थापन है। तो यहाँ पे ये 7 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 7 मीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 मीटर। क्लियर है यहां तक। उसके बाद अगर अपन बात करें कि इसमें अपन को निकालना हो क्या, चाल अगर पूछे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यही देखा था, दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर, 154 दे दी, और समय वहां पे दे रखा है, कितना है, 5 सेकेंड। तो ये लो भाई 5 सेकेंड, 5 का मैंने भाग दिया, 5 × 15 पूरा गया। और अगर इसी में बात करूं कि भाग टूट की बिंदु लग जाएगी और ये दशमलव लग गया, और 30.8 के लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, 40 में 5 का भाग दे तो 8 बार जाता है, तो ये 30.8 क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, ऐसे लिख दो, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, इसकी चाल आ गई। ठीक है, और इसी में अपने से पूछे कि इसका वेग क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर क्या था, मैंने बताया था कि विस्थापन बटा क्या है, समय। विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन यहाँ पे कितना है, 14, और समय कितना है, 5 सेकेंड। अगर 5 का भाग दे इसमें तो 2 बार, तो 10 बार चला ही जा रहा है, 10 में चला ही जा रहा है, और 4 बच जाता है, तो 4 अगर दशमलव लग गया तो 40 में कितनी बार जाता है, 8 बार। तो यह आ जाएगा 2.8 मीटर प्रति सेकेंड। ये चारों चीजें अपने को ज्ञात हो गई। यहाँ से पहले अपने को क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये सिंपल से आप पहले लिख लो आराम से। क्या दे रखा है कि एक वर्ताकार मार्ग है, उसकी त्रिज्या 7 मीटर है, उसके चारों ओर कोई व्यक्ति 3.5 चक्कर लगा रहा है, कितने समय में, 5 सेकंड में। तो उसकी दूरी, विस्थापन, चाल और वेग ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन ने देखा कि दूरी ज्ञात करेंगे, ये वर्ताकार मार्ग है, तो क्या लगा देंगे, वर्त की परिधि 2πr लगा दिया, 2 × 22/7, त्रिज्या 7 रख दी, कितने चक्कर लगा रहा है, 3.5। 3.5 को 3 दूनी 6 और 1 7 लिख सकते हैं, 7/2। तो ये अपन ने लिख दिया 7/2। काट पीट के जोड़ भाग के गुणा भाग करेंगे, कितना आएगा, 154 मीटर। उसी के बाद अगर विस्थापन अपने को पूछे, तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई व्यक्ति जिस जगह से शुरू करता है उसी जगह वापस आ जाए तो विस्थापन का मान क्या हो जाता है, 0। जैसे यहाँ पे अगर ये दे देता 3.5 चक्कर की जगह कितना दे देता, मान लो 3 चक्कर ही देता अपने को। ठीक है, तो इस जगह से शुरू किया था, 3 चक्कर लगा के यहीं पे वापस आ गया, तो विस्थापन का मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन अभी कितने चक्कर लगा रहा है, 3.5, तो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी, ये 7 और ये भी 7, कितनी हो गई, 14 मीटर। और उसके बाद चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, इसमें 5 का समय का भाग दिया, कितना आया, 30.8 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर वेग निकालना है तो विस्थापन बटे समय कितना आ गया, 14/5, कितना आ गया, 2.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी में जब एलपी की एग्जाम लगी थी तो रेलवे में यहाँ से कई बार ऐसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि 100 मीटर लंबा कोई तालाब है, उसमें कोई व्यक्ति तैर कर जाता है 5 सेकंड में और वापस आ जाता है 5 सेकंड में, तो बताओ विस्थापन का मान क्या होगा। लोग बाग ने कैलकुलेशन देखी, 100 मीटर लगा के कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं विस्थापन की बात मैंने पहले भी बताई कि कोई व्यक्ति जिस जगह से शुरू करता है वहीं पे लौट के वापस आ जाए तो विस्थापन का मान क्या हो जाता है, 0। तो आंसर का क्या हो जाएगा, 0। कैलकुलेशन दे अपने को घबराना नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, उसी को बेस के अपने को क्वेश्चंस करने। आगे इसी में एक बात और आती है, अपन ने वेग और जो अपना चाल है उसको पढ़ लिया। इसी में बात आती है त्वरण या एक्सेलरेशन जिसको अपन बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से, या आपको ध्यान में रखना है, ए से इसको प्रदर्शित करते हैं।
अब इसमें होता क्या है त्वरण, त्वरण के बारे में एक ही बात ध्यान में रखनी है, क्या कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय ये बोल दो, चाहे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन, त्वरण कहते हैं। इसी में अगर दूसरी एग्जाम्पल परिभाषा की मैं अगर बात करूं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ये बोल सकते हैं कि गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, कि कोई गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन बटा समय या वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है या एक्सेलरेशन कहलाता है। इसके बारे में अपन को ध्यान में रखना है, त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण की कोई ना कोई दिशा होती है, ठीक है। और इसी में अगर बात करें कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक अपन निकालें तो मात्रक वेग में परिवर्तन, अपन ने देखा वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या था, वेग का मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसमें समय का भाग और दे दे अपन, ये लो भाई समय का भाग दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो मीटर तो ऐसे कैसे आ गया, इसको ले लेते हैं मीटर, और ये सेकंड इसमें भाग में था, ये भाग में और आ गया, तो ये सेकंड गुणा सेकंड ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे देगा अपने को। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं रेलवे में, जिनमें ज्यादातर मात्रक को लेके क्वेश्चंस थे। मात्रक को ध्यान में ही रखना है। ये अगर ऑप्शन, चारों ऑप्शन में मान लो कि 8 आंसर था, सबको आंसर तो निकाल लिया, सूत्र सबको याद है, ठीक है। त्वरण अगर पूछे तो सूत्र सबको याद है, निकाल लिया, लेकिन उसमें एग्जैक्ट वैल्यू 8 दे दी चारों ऑप्शन में, लेकिन उसमें मात्रक दे दिया था। एक में दे दिया मीटर प्रति सेकंड, एक में दे दिया मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, एक में दे दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक में दे दिया मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। जिसको ये त्वरण का जो मात्रक याद नहीं है उसका ये क्वेश्चन कंफर्म गलत होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि इसके बारे में कि ये मात्रक भी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात की अपन ने त्वरण की, तो किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या फिर वेग में परिवर्तन बटा समय, ये सदिश राशि, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि त्वरण में क्या होता है, एक होता है ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। अगर त्वरण का मान अगर ऋणात्मक आ जाए, त्वरण का मान क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं, ध्यान में रखना। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और इस मंदन के साथ कभी भी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, या नेगेटिव साइन का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता। 3 बातें कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, और इस मंदन के साथ में कभी भी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये खुद भी क्या है, ऋणात्मक है। अगर इसको और अगर त्वरण को अपन सिंपल से समझें तो इसको एक ही बात ध्यान में रखनी है, क्या कि इसमें क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर। तो 2 वेग होते हैं हमेशा, ठीक है, एक तो प्रारंभिक वेग और एक क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। तो इसको लिख सकते हैं अपन, एक तो होता है अपना अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या हो जाएगा, समय। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्या कि ये किसके बराबर है, त्वरण के। त्वरण ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, त्वरण लेके चल रहे हैं। त्वरण की दूसरी परिभाषा पहले अपन ने देख ली, कौन सी, वेग में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन बटा समय। दूसरा क्या था, वेग में किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ये भी हो जाएगा। उसके बाद तीसरी बात देख रहे हैं कि त्वरण एक्चुअल में होता क्या है, उसको मैथमेटिकली अगर अपन डिराइव करें तो कैसे करेंगे। त्वरण क्या होता है, इसको लिख देंगे, त्वरण को किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से। और त्वरण अंतिम वेग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। एक तो होता है अंतिम वेग, एक होता है प्रारंभिक वेग। यह अंतिम वेग है उसको लिखते हैं अपन v से, और जो प्रारंभिक वेग है उसको लिखते हैं u से, और इसमें समय को किससे लिखते हैं, t से। अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अंतिम वेग कौन सा है, प्रारंभिक वेग कौन सा है। ABCD सबने पढ़ी है, तो सबने पढ़ी है, तो ये बताओ u पहले आता है या v पहले आता है।
तो u पहले आता है तो u क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, और v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटेगा और उसमें क्या लग जाएगा, समय का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अरे इसी से गति का समीकरण निकलता है v = u + at, यही से निकलता है, इसको निकाल लेना वज्र गुणा करके, ठीक है। पर ये एक्चुअल में आया कहां से, गति का पहला समीकरण यहीं से आया है, त्वरण। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और अगर मैथमेटिकली देखें अपन तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या आ जाएगा, समय। हो गया। अब इसी में अपने को एक बात और बोली अपन ने कि ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, मंदन होता है। ये 4-5 बातें आपने को क्लियर करनी, क्लियर है। इसी में अगर त्वरण के अगर एग्जाम्पल की अगर पर बात करें तो एग्जाम्पल से लेके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दे रखा है कि कोई कार है वो विराम अवस्था से शुरू होकर 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड प्राप्त करने में या चाल प्राप्त करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो उसका त्वरण ज्ञात करो। तो सिंपल से दे रखा है अपने को विराम अवस्था से शुरू होकर, पहली बात क्या दे रखी है, विराम अवस्था, विराम अवस्था से शुरू होकर। तो विराम अवस्था क्या है, ये प्रारंभ हो रही है वहां से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को अपन ने किससे लिखा था, किससे लिखा था, u से, तो u क्या हो जाएगा, 0। भाई विराम अवस्था से शुरू हो रही है तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। उसके बाद अपने को दे रखा है कितनी स्पीड प्राप्त करने में, अंतिम वेग 60 मीटर प्रति सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड प्राप्त कर रही है। तो ये क्या हो गया, 60 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, उसका अंतिम वेग को किससे लिखेंगे, v से। और तीसरी बात इसी क्वेश्चन में अपने को दे रखी है क्या, समय। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है अपने को 5 सेकंड। अगर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये पहले जो भी दे रखा है क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आराम से लिख लो, उसके बाद इसको जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसमें अप्लाई कर दो। तो अपन बात करें कि त्वरण, त्वरण ए बराबर अपन ने देखा था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या था, समय। तो अंतिम वेग को लिखा था v से माइनस प्रारंभिक वेग को u से बटे में क्या लिखा था, समय का क्या दे दिया था, भाग। तो a बराबर क्या हो गया, v अंतिम वेग कितना दे रखा है अपने को, 60, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 0, और समय कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। सोल्व करेंगे, 60 में से 0 गया, कुछ नहीं बचेगा, 60 बचेगा, सॉरी। और अगर मैं 60 में 5 का भाग दूं तो 60 बटे 5 कितना आ जाता है, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका त्वरण आ गया। ऐसे अपन आराम से निकाल सकते। इसी में त्वरण पे आधारित एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं अपन, जो एलपी में एक बार पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उस पर 5 सेकंड बाद ब्रेक आरोपित कर दिया जाता है, तो उस पर आरोपित मंदन ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, इसी को अगर अपन सॉल्व करें तो पहले दे रखा है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं अपन, u से। तो u बराबर कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा अपने को दे रखा है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसी में कि अंतिम वेग जब उस पर बोल रहा है कि वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चल रही है, 5 सेकंड बाद समय दे रखा है कितना, 5 सेकंड। और तीसरी बात इसमें दे रखी है कि वो गाड़ी रुक जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग को किससे लिखते हैं, v से। अंतिम वेग कितना आ गया, 0। ठीक है, ये 3 बातें अपने को दे रखी है और अपने को पूछा क्या है, मंदन। तो मंदन की अगर अपन बात करें तो त्वरण में एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी वैल्यू आपने को दे रखी है वो किसमें होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि अपन इसका मात्रक क्या लिख रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको जो भी मात्रक दे रखा है उसको मीटर प्रति सेकंड में अपन पहले तो उसको चेंज करेंगे। ये वैल्यू किसमें दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। और यह अपने पढ़ाई होगा मैथ्स में, एक तो होता है मीटर प्रति सेकंड और एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में अपन चेंज करें तो कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से। ठीक है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड से अपन कन्वर्ट करें तो किससे गुणा करते हैं, 5/18 से।
इसको कैसे याद करें अपन, तो सिंपल से ध्यान में रखना है कि किसमें चेंज कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड है, उसको किसमें चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर बड़ा है या फिर मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, सबको पता है। तो किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, मतलब 18/5 आ गई, ठीक है। और यही उल्टा करें अपन कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करें तो मीटर छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू पहले आएगी, और अगर बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू पहले आएगी। अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं किलोमीटर प्रति सेकंड से तो 5 क्या हो जाएगा, 18। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दे रखा है अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 72 को अगर मीटर प्रति सेकंड में अपन चेंज करें तो अपन ने बोला अभी किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। 18 चौक 72 हो जाता है, 4 बार भाग गया तो कितना जाता है, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। ये कन्वर्ट कर लिया अपन ने। फिर वो की वो अपना क्वेश्चन क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा, v - u/t। यही है अपना जो त्वरण है उसका फॉर्मूला। तो अपन ने ए निकालना है, त्वरण निकालना है, तो v क्या हो जाएगा, v अंतिम वेग है, अंतिम वेग कितना है 0, प्रारंभिक वेग कितना आया यहीं पे, कितना आया 20, और समय कितना है अपने पास 5, ठीक है। तो अगर 0 में से अगर 20 घटाए तो कितना आता है, -20/5, तो कितना आ गया, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया क्या, त्वरण। अगर एक अपने को इसी क्वेश्चन में त्वरण पूछता तो अपना आंसर क्या हो जाता, -4 मीटर प्रति सेकंड। ये बारीकियां ध्यान में रखनी है अपने को, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन पूछा क्या है, मंदन। अगर मंदन पूछे तो मैंने बोला था कि ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण यहाँ पे कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो क्या है, त्वरण है। लेकिन मंदन की बात करूं तो मंदन क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह है इसका आंसर, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज अपन ने सिंपल से देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, उस पर 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक आरोपित किया जाता है, तो उस पर मंदन ज्ञात करो। 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक आरोपित किया जाता है और वो विराम अवस्था में आ जाती है। वेग अपने को दे दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 को अपन ने चेंज कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकंड। समय अपने को दे रखा है 5 सेकंड, अंतिम वेग 0 क्योंकि ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुक जाती है। और a बराबर क्या हो गया, v - u/t। तो a बराबर क्या हो गया, अंतिम वेग क्या है यहाँ पर 0, प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, समय 5 दे रखा है। कैलकुलेशन करेंगे, a बराबर कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये अपना राइट आंसर नहीं है, अपने को पूछा क्या है, मंदन। मंदन में कभी भी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो क्या जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर है। आज अपन ने बात की बेसिक से कि अपना वेग क्या होता है, चाल क्या होती है और त्वरण क्या होता है। इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल भी अपन ने देखे। नेक्स्ट वीडियो में अपन गति के समीकरण की बात करेंगे, जो इसी से डिनोट होंगे। अपन उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन वहां से बनता है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं की रेलवे की जिससे वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये अपना बेसिक था, उसके बारे में अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।